नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको 13.1 का 5th क्वेश्चन कराया था। अभी इस क्लास में मैं आपको 13.1 का ही 6th क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको रोज बोलती हूँ, स्टेटमेंट सभी को साथ साथ पढ़नी है। तो चलिए रीड कीजिए। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर। ये कहता है एक मेडिसिन का कैप्सूल है। कैप्सूल आप सबने देखा होगा, दवाइयाँ कभी ना कभी सबने जरूर खाई होगी, ठीक है। तो जो कैप्सूल है वो कहता है कि सिलेंडर की फॉर्म का है, विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये कहता है कि आपको जो फिगर में भी दिखाया गया एक ऐसा कैप्सूल दिया गया है जो वैसे तो सिलेंड्रिकल है लेकिन उसके दोनों एंड पर कैसा है, हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, कंप्लीट कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है और जो इस कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 mm है। आपको क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया। अब बच्चों ध्यान से एक चीज देखो, जो आपको फिगर दी गई है और जो आपको स्टेटमेंट कही गई है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कहा गया कि आपके पास एक कैप्सूल है जिसका जो बीच वाला हिस्सा है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, कुछ इस टाइप से है, और उसके जो एंड है उन पर क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर बना हुआ है दोनों ही साइड, यही कहा गया है। फिर आपको कहा गया कि इस हेमिस्फीयर का बोल दो या फिर इस सिलेंडर का बोल दो डायमीटर कितना है, 5 mm है, इधर भी 5 mm है, ठीक है। और इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है बच्चों, 14 mm है। ये बात आपको दी गई है। इस चीज को जो समझ जाएगा वो सरफेस एरिया अपने आप से निकाल देगा। ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाहती हूँ। आप ये देखिए, अगर ये इसका डायामीटर है तो 5 mm, तो इसकी रेडियस कितनी होगी। सबसे पहले इस बात को लिखते हैं, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5 mm। अगर डायमीटर 5 mm है तो बच्चों रेडियाई कितनी होगी, रेडियाई ऑफ कैप्सूल होगी आपकी 5/2 mm, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इस सेंटर से इस हेमिस्फीयर की यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ बाउंड्री तक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी ना। क्योंकि हमें पता है जब हम सेंटर से किसी हेमिस्फीयर पर या किसी सर्कल की बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस ही होती है। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 5/2। ऐसे ही अगर मैं इस साइड भी सेंटर से ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दूँ तो ये भी कितनी होगी, 5/2। इसका मतलब आपकी ये लेंथ 5/2 है और आपकी ये लेंथ भी कितनी है, 5/2 है, ठीक है। अगर कंप्लीट कैप्सूल की हाइट कह दूं या लेंथ कह दूं वो 14 mm थी, तो उसमें से 5/2 इस साइड किसकी है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की है। ऐसे ही 5/2 इस साइड किसकी है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की है। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट बचेगा इसकी लेंथ कितनी बचेगी वो भी तो हमें निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी, क्योंकि जो सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे कैप्सूल का, उसमें किस किस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि एक हेमिस्फीयर इस साइड है, एक हेमिस्फीयर इस साइड है और एक सिलेंडर है। अगर 2 हेमिस्फीयर का और एक सिलेंडर का एरिया मैं ऐड कर दूं तो कंप्लीट जो ये कैप्सूल है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh और हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। अब बच्चों देखो रेडियस तो हमारे पास है, क्यों, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन था और हमें डायमीटर और रेडियस का रिलेशन पता है कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। बट हमें तो कैप्सूल में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट भी चाहिए और उसकी हाइट क्या होगी, ये वाला पार्ट। दैट मीन्स मुझे ये लेंथ निकालनी है कि ये बची हुई लेंथ कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो इसको कैप्सूल के सिलेंड्रिकल पार्ट की, सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी बच्चों,
इस पूरे जो कैप्सूल की लेंथ है इसमें से अगर मैं क्या घटा दूं, इस साइड वाला भी हेमिस्फीयर की हाइट और प्लस में उस साइड वाले भी हेमिस्फीयर की हाइट, यानी अगर ये जो दो हेमिस्फीयर है इन दोनों की हाइट ऐड करके मैं उसको इस पूरे सिलेंडर की जो लेंथ है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ बच जाएगी, एक तरीके से मैं कहूँ हाइट बच जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 और 5/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम लोगे, ऊपर बचेगा आपका 5 + 5 यानी ये 10 हो जाएगा, और 2 5 जो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। एक बार फिर से बताती हूँ कैसे आया। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया 2 और 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, 1 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 5 आया। ऐसे ही यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, उस 1 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 5 आया। 5 में 5 ऐड किया 10 आया, और डिवाइड बाय 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आया, 5 आया। इसका मतलब इसका जो सॉल्व करके आया वो क्या आया, 5। अब जब आप 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 9, और आपके पास ये वाली हाइट कितनी आ गई, 9 mm आ गई। इसका मतलब अब आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा बच्चों, जो आपका सरफेस एरिया आया है सिलेंडर का वो निकालेंगे, और उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। क्यों ऐड किया 2 हेमिस्फीयर का, क्योंकि इसमें 2 हेमिस्फीयरिकल पार्ट है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब देखिए सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, और 2 हेमिस्फीयर दिए गए हैं। एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2πr², और 2 हेमिस्फीयर है तो क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ भी 2 है, पाई है, r है, और यहाँ भी 2πr है, तो हम 2πr कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। अब यहाँ से क्या बचा आपके पास, h बचा, और यहाँ से आपके पास ये वाला 2 बचा और एक r बचा, क्योंकि r की एक पावर हमने बाहर ले ली थी। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वो बताइए। देखिए बच्चों मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे पाई की, r की, h की वैल्यू, और यहाँ पे पाई और r की वैल्यू पुट करो, जो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो सरफेस एरिया होगा इस कैप्सूल का। तो देखिए अब हम 2 मल्टीप्लाई पाई का मान क्या है, 22/7, रेडियस कितनी है बच्चों, 5/2 है, और जो कॉमन लेने के बाद हमारी हाइट है वो कितनी है, 9 है इसकी सिलेंडर की, और 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है बच्चों, 5/2 है। आगे की कैलकुलेशन इस साइड देखेंगे, जो आपस में कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 22 × 5/7, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9 + 5। बताइए यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो, नहीं है तो आगे देखिए, ये हो गया आपका 22 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 110, और अपॉन में 7, और ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई ही होता है। 9 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 14। अब 7 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7 2 जा क्या होता है, 14 होता है, और 110 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 mm², ये आपका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। अब देखिए इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में होती तो यहाँ सेंटीमीटर² आता, मीटर में होती तो मीटर² आता, mm यानी मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर² लिखा। स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, और एरिया को मेजर हम स्क्वायर के अंदर ही करते हैं, और वॉल्यूम को
क्यूब के अंदर करते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। आपको एक कैप्सूल दिया था जिसके 2 एंड हेमिस्फेरिकल थे और उसका बीच वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल था। पूरे कैप्सूल की लेंथ दी थी 14 mm। हमने देखा इन 2 हेमिस्फेरिकल की लेंथ जो है वो 5/2 है। इस कंप्लीट में से ये 5/2 हमने सबट्रैक्ट किया तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आई 9 mm। फिर हमने क्या किया कि सरफेस एरिया टोटल कैप्सूल का क्या होगा, सिलेंडर वाले पार्ट का सरफेस एरिया और प्लस हेमिस्फेरिकल वाले पार्ट का सरफेस एरिया। हमने देखा सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या है 2πRh है और 2 हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 गुना 2πr², क्योंकि एक हेमिस्फीयर का 2πr² होता है तो 2 है तो हमने 2 से गुना कर दिया। फिर जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाला, वैल्यूज पुट की और सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी वीडियोज अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।